अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। कनाडा में अगर आप लोग आ गए हैं तो इन लोगों से दूर रहें। ये यकीन करें, ये वो लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है इस वक्त। हो ये रहा है कि देखें, इस वक्त कनाडा, इस वक्त पूरी दुनिया के जो है वो ग्लोबली हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। हर तरफ मेरे हिसाब से एक अफरा तफरी है। और किसी भी कंट्री में चले जाएं, कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस है, कहीं कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ है, कहीं क्लाइमेटी आई हुई है, कहीं अजीब से एक हाल है। लेकिन बस ये है कि अगर आप जिस कंट्री में हैं, मैं हमेशा, मेरा पहला भी व्लॉग यही था कि बेस्ट कंट्री टू इमिग्रेट यही होती है कि भाई जिस कंट्री में अगर आप सेटल्ड हैं, अपने बिल्स पे कर रहे हैं, अपनी मीन्स अपने आपके पूरे हो रहे हैं, ज़िंदगी एक नॉर्मल तरीके से गुजर रही है, तो बेस्ट की तलाश में होता है ना कि वो खूब से खूबतर की तलाश में जो ना आप अपने उस खूब को भी ज़ाया कर देते हैं। जो एक खूबसूरत सी ज़िंदगी अब आप गुजार रहे होते हैं। आप लोग हमेशा यही होता है कि यार हम लोग एक दूसरे के यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, फिर उन लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं, उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर हम अपनी अच्छी खासी लगी लगी लगाई रोज़ी रेस, जॉब, बिजनेस, कारोबार, फैमिली, बहन भाई, बीवी बच्चे सब छोड़कर हम दूसरी कंट्री के अंदर मूव कर जाते हैं। ठीक है, आ गए आप यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर आ गए तो अब हम रहते हैं यहाँ कनाडा के अंदर, सही है। अब कनाडा के हालात कोई बहुत आइडियल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, पूरी दुनिया में हालात कोई आइडियल नहीं है। जब आप कनाडा आते हैं तो आप एक रिसर्च कर कर आते हैं, कोई यूट्यूबर से या किसी अपने दोस्तों से। उनका ठीक है, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन साथ में आप भी एक अक्लमंद होते हैं। आप कोई एक अनपढ़ या अनएजुकेटेड पर्सन तो नहीं होते ना। आप एक रिसर्च कर कर आते हैं, आपको पता होता है कनाडा के हालात क्या हैं। यहाँ पर विंटर का प्रॉब्लम्स आता है, यहाँ पर कोल्ड वेदर रहता है, यहाँ पर जॉब्स को इतनी फ्रिक्वेंटली आपके बहुत आइडियल कंडीशन नहीं है इस वक्त जॉब मार्केट की। यहाँ पर बिजनेस वाइज पे कनाडा कभी भी कोई आइडियल नहीं रहा है। और साथ में आपके यहाँ पे हाउसिंग के क्राइसिस भी काफ़ी अब बढ़ते जा रहे हैं पोस्ट कोविड के बाद से। यहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ की जो प्राइस है जो है डबल से कहीं ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और हमें यहाँ पर अंदाज़ा होता है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को फेस कर रहा हूँ तो मैं रोना शुरू कर दूँ, मैं उसके ऊपर जो है रील्स बनाना शुरू कर दूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ डालना शुरू कर दूँ, भाई कनाडा मत आओ। मैं फेसबुक के ऊपर जाके वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँ, कनाडा में तो ये है, लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गए, वो हो गए, फलाना धमाका। भाई अगर मैं इस कंट्री में अगर आ गया हूँ तो अब मुझे रहना है यहाँ पर, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, इस तरीके से सब लोग यहाँ पर रहते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो हार्डली 0.001% है जो लोग यहाँ पर, वो उनकी उनकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना। एक बंदा कह रहा है कि भाई मैं दुबई में 12 साल रहा, वहाँ पर 12 साल की मेरी उम्र 22-23 साल थी। वहाँ से मैं 12 साल रहने के बाद मैं यहाँ पे कनाडा आ गया, अब मेरी उम्र 40 साल हो गई है, अब मैं कनाडा जो ना मेरे मतलब की जगह नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, वो इस तरह के टिका के जो ना व्लॉगिंग्स कर रहे हैं, अपनी रील्स बना रहे हैं। और बेचारे लोग उनके झांसे में भी आए थे और कनाडा को इन्होंने एक एक तूफान बदतमीजी एक बदनाम करके रखा हुआ है। भाई कनाडा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भाई इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया के हालात कोई आइडियल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएं वहां पर भी लोग रो रहे हैं, आप न्यूजीलैंड चले जाएं वहां पर भी लोग रो रहे हैं। यूएस के तो हालात ही बिल्कुल डिफरेंट कर दिए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए, उन्होंने तो आके सबसे पहले 2-3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए कि भाई सबसे पहले उन्होंने जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैक डाउन शुरू कर दिया। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, वो भर भर के जहाज भर भर के उनको वापस भेजा जा रहा है। साथ में उन्होंने एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया कि जो लोग यहाँ पे अमेरिका में आके बच्चा अपना पैदा करते थे और वो बच्चा बाय बर्थ जो है अमेरिकन लॉ के तहत वो बच्चा अमेरिकन सिटीजन होता था, अब वो कानून भी नहीं रहा। दो वो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके मेरे ख्याल से चैलेंज हो जाएगा, वो जो भी होगा उसका रिजल्ट आउटकम क्या आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वहाँ पर ये स्टॉप लगा दिया गया है। मकसद ये है कि यार जब आप जिस कंट्री में रह रहे हो ना, अगर आप 30-40-45 साल की उम्र में अगर आप यही हरकतें कर रहे हैं कि इस कंट्री को बुरा बोल दो, उस कंट्री को बुरा बोल दो और अब तो मैं वहां चले जाऊंगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि भाई आप लोग ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ऐसे लोगों की झांसे में ना आए। इन लोगों ने कहीं नहीं जाना, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे सारी जिंदगी, ये ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है अपने घर वालों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं कि कनाडा में कुछ नहीं है। कनाडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हर कंट्री में अपॉर्चुनिटीज हमेशा
अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री में इस वक्त जो हालात इकोनॉमिकल, वहाँ पे इकोनॉमिकल पॉलिटिकल हर लिहाज से हालात बुरे हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो वहाँ पर अभी भी बहुत अच्छे सेटल्ड है, और वो पाकिस्तान छोड़ना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारा ब्रेड एंड बटर, हमारा मरना जीना इस कंट्री में, हम क्यों इस कंट्री को छोड़ें। 25 करोड़ की आबादी है उस मुल्क की, क्या 25 के 25 करोड़ उठ के चले जाएंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। 20 25 30 लाख 1 करोड़ लोग चला जाएगा, 24 करोड़ ने तो वहीं रहना है। और वही जो लोग कहते हैं कि अभी मैं बहुत अच्छे एक चैनल के मालिक है, उनकी बहुत अच्छी मुझे बात लगी। उन्होंने कहा कि भाई ब्रेन ड्रेन कभी भी नहीं होता। अगर एक समंदर में से अगर आप एक बाल्टी निकाल के बंदा बाहर चला जाए तो समंदर तो वहीं खड़ा है ना, तो ब्रेन तो अभी भी वहां से पैदा हो रहे हैं। सारा कोई ब्रेन ड्रेन कभी भी नहीं होता। तो ये सब कहने की और ये फजूल बातें हैं कि ये कनाडा के ऊपर ये टैरिफ लग जाएगा अमेरिका का और कनाडा बर्बाद हो जाएगा। बस अब कनाडा तो अब गया जब गया भाई। कनाडा दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। कनाडा कभी कभी कनाडा का कभी डाउनफॉल जो ये बड़ी बात हो जाएगी क्या, लेकिन कैनेडियंस नोस वो एक वेल्दी कंट्री है, एक अमीर कंट्री है। ये पैसे वाली पैसे इस कंट्री का पैसा है। इस कंट्री के ऊपर कोई डेट्स वगैरह किसी का कोई ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग फजूल इन लोगों की बातों में ना आए। अपने प्लान्स अगर आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, आपको यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, आपको आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, हार्डशिप्स वगैरह सब जगह आती हैं। और वो ये कनाडा का एक हर मुल्क का सिस्टम होता है। आप खुद सोचिए कि मैं अगर यहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री लेकर चले जाऊँ किसी भी कंट्री में, वो मेरी डिग्री तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो बोलेंगे भाई हमारे कुछ सर्टेन रूल्स हैं, हमारे कुछ एग्जाम्स हैं, आपने वो पास करने हैं, आप इंजीनियरिंग करके आए, हमारे कुछ ये अपने आप को यहाँ पे अपग्रेड कर लें, फिर आप यहाँ पे एनरोल हो जाए। चीजें बाय द टाइम ठीक होती हैं, राइट अवे। आप ओवरनाइट आपने लैंड करते ही जो टोरंटो में या अमेरिका कनाडा के अंदर आपको सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो जाती। आपको सब चीजों की तलाश करनी पड़ती है। सब चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने गोल्स अगर जॉब लेकर आते हैं, समटाइम आपको अपने गोल से हटना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप पाकिस्तान में भी कामयाब हो गए, इंडिया में भी बहुत लोग कामयाब है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से इंडिया वापस जा रहे हैं, जो पाकिस्तान भी लोग वापस जा रहे हैं। अब अंदाजा करें कि हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे कितने कैनेडियंस हैं जो पाकिस्तान में जाके काम कर रहे हैं। मैं नाम 3-4 गिनवा देता हूँ। ये आसिफ रज़मीर फैमिली है, ताबिश हाशमी है, और उष्णा शाह है, और भी ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान यहीं कनाडा से जाके पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अली हैदर का मैं अभी ताबिश हाशमी का शो देख रहा था, उसके अंदर वो ही वॉज इन ह्यूस्टन सिंस 10 ईयर्स। वो पिछले 10 साल से वो अमेरिका में रह रहे थे, अब पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज है, तो उसका मतलब है ये थोड़ी कि वो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका चले जाओ, वो अमेरिका से आके वहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो एक कॉमन सेंस वाला बात करें आप लोगों की। ऐसे लोगों की बातों में जो आकर जो है ना अपना ही नुकसान करना होता है। जिंदगी को तजुर्बात की भेंट ना चढ़ाएं भाई। जिंदगी एक ही बार मिलती है। अच्छे से कहीं सेट हो गए तो वहां पर अपनी जिंदगी गुजारें। आप खुद सोचें कि अगर आपने 8-10 साल कनाडा में गुजार ली, इसके बाद आप कह रहे हैं कि यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ यूएस चला जाऊं, मैं सोच रहा हूँ दुबई चले जाऊं, फिर आप वहां जाके स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे अपनी जिंदगी को। खुद सोचें यार। यानी कि आप अपने बाल बच्चे लेकर यहाँ पर किराए का घर है, जो भी है आपका पर्सनल घर है, उसको बेच कर, ये किराए के घर को खाली करके पूरे मूविंग कोई इतना आसान काम नहीं होता मेरे भाई। मूविंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मुझसे पूछे, मैं यहाँ पे 2-3 बार मूविंग कर चुका हूँ, लेकिन रहता मैं एक ही शहर में हूँ, टोरंटो से मैं बाहर निकलते ही नहीं हूँ। मुझे 10 लोगों ने बोला कि कैलगरी चले जाओ, वैंकूवर चले जाओ। भाई वाई शुड आई भाई? मेरी दोस्त है, मेरी कम्युनिटी है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके दोस्त हैं, मेरे नेबरहुड है, हमारा बहुत अच्छा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कंप्लेन नहीं करी। अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, देखिए मुझे शुक्र अदा करने से याद आया, ये लोग जो ये रील्स बना बना के कनाडा के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये अनग्रेटफुल लोग हैं, ये खुदा के नाशुक्र के लोग हैं। ये दुनिया के किसी हिस्से में खुश नहीं रहते। ये जहां जाते हैं वहां जाके जिन्हें फसाद बर्पा करते हैं और आपको नेगेटिविटी फैलाएंगे, आपको डिसहार्ट करेंगे, आपको डिस्करेज करेंगे आप कंट्री। आपने कभी इन लोगों की बातों में नहीं आना। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा कि भाई इन लोगों को फॉलो भी ना किया करें। अच्छे और पॉजिटिव लोगों में उठा बैठा करें। टॉक्सिक किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना अपनी जिंदगी को अजाब बनाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, पॉजिटिव लोगों में बैठें, प्रोग्रेसिव लोगों में बैठें, नेक और अच्छे लोगों की सोहबत हासिल करें, तो जिंदगी में इंशाल्लाह कामयाबी और आपको एक पुरसुकून आपकी लाइफ गुजरेगी। ये नेगेटिव वीडियोस ना देखें, इन लोगों को फॉलो करा के अपना दिमाग खराब करेंगे और कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तब फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।